हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पार्ट 3 पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक्स का क्रैश कोर्स है। पेज नंबर 187 पे देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है 2019 में है, ध्यान से सुनो। कैलकुलेट द वर्क डन, क्या निकालना है तुम्हें? वर्क डन निकालना है, तो W निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर, V2 minus V1 डेल्टा एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। और डेल्टा V मतलब V2 minus V1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी वॉल्यूम ना सर। हाँ, वॉल्यूम बराबर ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। तो देखो 2NH4 NO3, टेम्परेचर कितना है? 373 केल्विन। तो ये डिसोसिएट्स होगा, तो 2N2O प्लस 4H2O। समझ में आया क्या? डिसोसिएट होगा तो N2O प्लस H2O बनाता है। यहाँ क्लियर है? स्टेट वेदर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछ दिया है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये आपका सिस्टम है। हाँ। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, अगर सिस्टम काम करेगा तो माइनस W होता है। ओके। तो माइनस मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? वर्क डन ऑन सिस्टम। यहाँ तक समझा आपको? तो अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, डेल्टा एन निकालेंगे। देखो ये हम लोग को आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV इक्वल टू क्या होता है? nRT, ठीक है। तो डेल्टा V रहेगा तो डेल्टा nRT होता है। सुनना है? तो P कहाँ जाएगा? PV के जगह पे क्या लिख सकते हैं? डेल्टा nRT। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा माइनस डेल्टा nRT। यहाँ पे क्लियर है क्या? ये आइडियल गैस इक्वेशन है, हाँ वो पता है। ठीक है। तो PV के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? nRT। तो PV है तो nRT लिखा, हाँ। ठीक है। तो चेंज इन मोल्स, डेल्टा n का मतलब क्या है? चेंज इन मोल्स। तो इसका मोल्स कैसे चेंज निकालते हैं? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन निकालेंगे तो मोल्स प्रोडक्ट में कितना मोल्स है? 2 + 4 कितना होता है? 6 माइनस कितना है? 2। तो कितना बचेगा? समझा क्या? ये 2 मोल्स है, ये 4 मोल्स है, -2। समझ में आया क्या? कितना आएगा आंसर? 4 आएगा। 4 आएगा। देखो फिर इसके पहले एक और यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा तुझे। ये जो है ना सॉलिड स्टेट में है, S लिखा हुआ है, गैस का तो लेते हैं, और ये है गैस फॉर्म में, और ये क्या है? लिक्विड फॉर्म में। तो सॉलिड और लिक्विड का नहीं लेते हैं, ठीक है। मतलब जब सिर्फ गैस कंपाउंड में सॉलिड और लिक्विड रहेगा तो उसका हम लोग मोल्स नहीं लेते हैं, अच्छा। उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं इसके कारण, ठीक है। तो लेते किसका है? गैस का, ठीक है। तो गैस का मोल्स कितना है? 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो रॉन्ग सॉल्व किया है, ठीक है। हाँ, H2O जो भी है ना, यहाँ पे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, यहाँ पे गैस है, ठीक है। तो ये कट नहीं होगा, लिक्विड रहता तो कट होता। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि कौन से फॉर्म में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो ये वाटर वेपर है, तो कितना हो गया? 2 + 4, और ये होगा 0, ठीक है। गैस नहीं। तो 6 - 0 कितना आया? 6। क्या क्लियर है? तो अभी फॉर्मूला में डाल देंगे। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? माइनस डेल्टा nRT, ठीक है। डेल्टा n कितना है? 6। तो माइनस है ऑलरेडी, तो 6 R का वैल्यू होता है 8.314, ठीक है। इनटू टेम्परेचर दिया होगा, देखो दिया है कितने पर है टेम्परेचर, रिएक्शन 373। कितना आंसर आएगा बताओ? मल्टीप्लाई करके बताओ। ये आता है -18606.75 जूल। इसको किलो जूल में करेंगे तो -18.61 किलो जूल आता है, ठीक है। तो ये लिख लो, ये तुम्हारा वर्क हो गया। तो यहाँ पे देखो साइन क्या है? नेगेटिव वर्क डन का।
तो नेगेटिव वर्क डन मतलब क्या है? सिस्टम ने किया वर्क। सिस्टम ने वर्क किया, बराबर है। चलो लिखिए 2000 देखो 13 में है। कैलकुलेट डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी। कैलकुलेट डेल्टा एच नोट, इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलते हैं। स्टैंडर्ड, यहाँ पे नोट लगा रहेगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी इक्वेशन। एंथैल्पी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रिएक्शन किसका निकालना है? रिएक्शन दिया है 2H3BO3, ठीक है, एक्वस फॉर्म में। प्रोड्यूस क्या करता है? B2O3 प्लस 3H2O, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। ये किस फॉर्म में? ये है सॉलिड फॉर्म, ये एक्वस। एक्वस मतलब लिक्विड होता है। हाँ। वाटर को छोड़ कर अगर कोई भी लिक्विड में उसको एक्वस लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तुम्हें ऑब्टेन करना है इसका डेल्टा एच 3 इक्वेशन से। तो मैं बहुत सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा। देखो H3BO3 दिया है, डिसोसिएट होता है HBO2 प्लस H2O, बराबर है। इसका डेल्टा एच दिया है कितना? डेल्टा H1 माइनस 0.02 किलो जूल, बराबर है यहाँ तक। नेक्स्ट इक्वेशन क्या दिया है? H2B4O7, ठीक है, ये डिसोसिएट होगा 2B2O3 प्लस H2O, बराबर है। इसका डेल्टा H2 दिया है कितना है बताओ? 17.3 किलो जूल। थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन क्या है? H2B4O7 प्लस H2O, क्या मिलेगा? 4HBO2, बराबर है। तो डेल्टा H3 इसका कितना दिया है? माइनस 11.58। सर खाली इतना लिखने का कितना मार्क्स दे देगा वो? 1 मार्क। बस क्वेश्चन लिखो तो 1 मार्क, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी देखो क्या निकालना है? इसका तुम्हें डेल्टा एच निकालना है, इसका, ठीक है। तो इस पे ध्यान दो। 2 मोल्स ऑफ H3BO3, 2 मोल्स कहीं दिख रहा है तुम्हें? H3BO3 नहीं दिख रहा है, ये है ना। मल्टीप्लाई तो इसको क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 मांगता है ना मुझे, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो B2O3 है, तो कौन से इक्वेशन में दिख रहा है तुम्हें? इसमें दिख रहा है, तो इधर ही दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे कितना है? 1 है। तो क्या करेंगे? इसको डिवाइड 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 से। तो इसको भी करना पड़ेगा, अच्छा समझा? अभी देखो 3 मोल्स ऑफ वाटर चाहिए ना। मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। हाँ रुक जा, रुक। मल्टीप्लाई बाय 3 थोड़ी करो। हाँ तो वही करेगा ना। हाँ करेंगे करेंगे। अभी देखो ये दोनों इक्वेशन में है नहीं, कॉमन तो कार्ड इसके साथ कैंसिल करना पड़ेगा ना मुझे। वही तो समझ में आया क्या? हाफ है, देखो वहाँ H2 और H2O कटेगा। हाँ कट जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, इसको इधर कर दो। समझा ही नहीं सर, क्या बोला? नहीं समझा? ये समझा इधर तक, उसके बाद ये क्या? दोनों समझा? हाँ। ये वाला पार्ट तुम्हें रिएक्शन में दिख रहा है क्या? इसमें है ही नहीं। नहीं है ना। तो अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा ना, इसको इधर लिखेंगे तभी कैंसिल होगा ना। नहीं तो इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अभी कैंसिल करेंगे तो उल्टा इसको, घुमा ही इसको। दो ना उससे अच्छा। हाँ घुमा के कर दो सर। घुरावा के करते हैं, रुक जा। हाँ रुक जा रुक जा। यहाँ पे कितना था? 1 मोल ना। हाँ घुमा के करना है तो कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हैं ना। ऐसे जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे, x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 2 है, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अगर ये प्लस है तो माइनस करके भी सॉल्व करते थे ना हम लोग ऐसे, याद आएगा? तो ऐसे कट कर दो, तो कट करेंगे तो कितना आएगा बताओ? ठीक है। तो देखो ये हाफ है, इसको कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको भी हाफ करना पड़ेगा ना। तो इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, अभी 1/2 से। तो ये क्या होगा? ये समझा क्या? वो बोलो। हाँ हाँ। एक ही थर्ड वाले में 2 बात किया हूँ, माइनस किया, साइन चेंज किया और हाफ से डिवाइड और हाफ से मल्टीप्लाई। हाँ। तो अभी ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ना,
तो माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस प्लस, तो ये माइनस हाफ वाटर है, ये माइनस हाफ वाटर, कितना होगा 1 होगा ना, क्योंकि हाफ प्लस हाफ कितना होता है 1 होता है। तो इसको मैं इधर लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये दोनों मिलकर 1 हो गया और 2 मिलकर कितना होता है 3, तो देखो 3 आ गया, हाँ समझा। तो ऐड कर देता हूं मैं तब समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा 2H3BO3, ये कैंसिल हो गया 1, तो 2HBO2 बराबर ना, ये क्या है प्लस, बराबर है, और ये वाला माइनस है, तो ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बचेगा B2O3। समझ में आया क्या? देखो ये प्लस है ना, हाँ और ये क्या है माइनस, माइनस। नहीं समझा तो लिख देता हूं, देखो ये यहाँ पे लिख देता हूं माइनस 2HBO2, तो ये देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं क्या, ये +2 है ना, और ये क्या है -2, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियरली, इसलिए नहीं समझ रहा, ये दोनों कंपाउंड मैच कर रहे हैं क्या, तो ये प्लस और ये माइनस है, तो कैंसिल होगा ना, कैंसिल होगा कि नहीं होगा। ये वाला पार्ट और ये पार्ट को ऐड कर रहा हूँ, अरे ये 4 था ना, 2 से डिवाइड किया तो 2 बचा ना, हाँ और ये 2 ऑलरेडी है, तो 2 +2 और -2 कितना होता है 0 ना, 0 होगा, तो उसको लिखो ही मत ना सर। हाँ तो नहीं लिख रहे हैं, तो मैं समझाने के लिए लिखा, और इसको इधर लेंगे तो प्लस हाफ वाटर आएगा ना, और ये +2 वाटर, समझ में आ गया। तो आंसर क्या मिला तुम्हें 2H3BO3 प्रोड्यूस B2O3 +3 मोल्स ऑफ वाटर। तो देखो यही आंसर है ना, दिख रहा है मैच कर रहा है। तो अभी डेल्टा H भी वैसे ही होगा, तो डेल्टा H का वैल्यू क्या आएगा, इसको कुछ नहीं तो ऐसे ही लिखा था, 2 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये -0.04 होगा, बराबर है। अभी इसमें क्या किया था हाफ, तो हाफ करो इसका कितना होता है बताओ, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 ना, तो 8.65, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 11.5/2 कितना आता है 5.7 किलो जूल, बराबर है। तो ये आ जाएगा 5.7 किलो जूल, समझ में आया क्या? अच्छा चलो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा -0.04 5 13 बराबर है 13 ना, माइनस कर ले 13.14 किलो जूल, आंसर है 14.4 है ना आंसर। चलो लिख लो ये क्या, एकदम ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट Cl बॉन्ड, कैलकुलेट कार्बन और Cl के बीच में जो बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्ड का जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी, इंथैल्पी मतलब एनर्जी होता है, ठीक है, इसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं, मतलब कितना एनर्जी लग रहा है ये दोनों को होल्ड करने में, पकड़ के रखने में, ठीक है। लाइफ में कोई भी बॉन्ड है, रिलेशन है, तो कुछ तो बॉन्डिंग है ना, एनर्जी है, ठीक है। तो ये तुम्हें निकालना है किससे, रिएक्शन से। तो रिएक्शन दिया है CH3Cl प्लस Cl2 प्लस क्या प्रोड्यूस करता है CH2Cl2 प्लस HCl। तो ये पूरे रिएक्शन का डेल्टा H दिया कितना -104 किलो जूल, ठीक है। तो देखो अगर रिएक्शन ऐसा दिया है तो एक्सपैंड करके लिखने का, ये तुम्हें मोलिकुलर फॉर्मूला में दिया है ना, रिएक्शन मोलिकुलर फॉर्मूला में, तो इसका हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल। तो देखो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बना दिया, Cl नीचे ले लिया प्लस Cl2 को ऐसे बना दिया, क्लोरीन गैस को। तो तुम्हें ये निकालना है कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड का एनर्जी, देखो ये निकालना है ना, इसका एनर्जी, ये इसी का डेल्टा H निकालना है, बराबर है। तो इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो समझ में आता है, इसको एक्सपैंड करके लिखो, तो ये कार्बन के साथ 2 क्लोरीन अटैच है, बराबर है, प्लस HCl, ठीक है। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ना, हेलोजन डेरिवेटिव का। देखो ये हाइड्रोजन प्लस, ये कार्बन माइनस, ये क्लोरीन माइनस, ये प्लस, तो ये HCl बाहर आता है, देखो HCl आया, ठीक है। 2 क्लोरीन अटैच हुआ, तो एक और क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा ना, सुनना है क्या? तो देखो 2 क्लोरीन अटैच हुआ, तो यहाँ पे देखो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड 2 है, और यहाँ पे कितना है, एक ही है, और पूरा डेल्टा H का वैल्यू दिया है ना,
ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या गिवन है बताओ। नेक्स्ट गिवन देखो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। देखो बोला है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो एनर्जी है वो कितना दिया है 414 414 ये डेल्टा एच हो गया ऑफ सी एच, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच का एनर्जी दिया है, कितना है 243 243 ना, तो इसको डेल्टा एच ऑफ Cl बॉन्ड बोलते हैं। और क्या दिया है, बॉन्ड ऑफ HCl कितना दिया है 431 किलो जूल। ठीक है, अभी इसको ऐसे लिखेंगे डेल्टा एच ऑफ HCl। समझ में आया क्या यहाँ तक? तो देखो सिर्फ किसका नहीं दिया, कार्बन और क्लोरीन के बीच का, बराबर है। तो बहुत सिंपल है, देखो मैं कैसे निकालूंगा डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो ये तुम्हें दिया हुआ है कितना -104 किलो जूल दिया है ना, इस रिएक्शन का वैल्यू दिया है देखो। ठीक है, तो ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो खाली। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बॉन्ड है, क्या बॉन्ड है, CH बॉन्ड है कितना 3 है, देखो 1 2 3, तो 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ CH बॉन्ड, बराबर है। अच्छा, और कौन सा बॉन्ड है दूसरा, डेल्टा एच ऑफ CCl है, वही तो फाइंड करना। हाँ यही फाइंड करना है, ये पता नहीं, ये पता ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे CH बॉन्ड को 414 से। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो डेल्टा एच ऑफ CCl दिया है ना, ये नहीं दिया, ये तुम्हें निकालना है ना। ठीक है, फिर माइनस, तो इंथैल्पी ऑफ ये रिएक्टेंट हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टेंट, और इसको प्रोडक्ट, माइनस डेल्टा एच ऑफ, इसमें कितना CH बॉन्ड है 1 2, तो 2 टाइम्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और क्या है CH बॉन्ड, समझा क्या? तो 2 इधर लिखो, अच्छा दिखता है थोड़ा, ऐसे कंफ्यूजिंग है। ठीक है, फिर क्या है 2 बॉन्ड Cl बॉन्ड भी है, तो +2 डेल्टा एच ऑफ Cl बॉन्ड, बराबर है, समझा क्या? फिर क्या है डेल्टा एच ऑफ HCl बॉन्ड, समझा? ये समझ गया तो आ गया आंसर, वो तो कैलकुलेशन है। मेन ट्रिक समझो अभी, देखो CH बॉन्ड कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे CH बॉन्ड कितना है 2, ये 2 है ना, तो 3 - 2 कितना होता है 1, तो बचा कितना डेल्टा एच ऑफ बॉन्ड 1, बराबर है। CCl यहाँ पे कितना है, CCl 1, यहाँ पे कितना है 2, तो 1 - 2 कितना होता है माइनस ऑफ डेल्टा एच ऑफ CCl बचेगा। यहाँ पे Cl बॉन्ड कितना है 1, उधर है कुछ, एक ही है क्या, कैंसिल हो Cl जाएगा, बॉन्ड बोल रहा है हूँ, ना, किधर है, Cl बॉन्ड नहीं है। तो इसको लिखना पड़ेगा सेम टू सेम, बराबर है। ये चला गया, ये चला गया ना, हाँ अभी क्या बच रहा है HCl का, HCl का नहीं है, तो सेम टू सेम माइनस हो जाएगा ना वो डेल्टा एच ऑफ HCl, बराबर है। ओके, तो अभी वैल्यू डाल दो, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन है ना ये, तो ये तो दिया हुआ है ना सर, हाँ कितना है बताओ, 104 -104, CH का बॉन्ड वैल्यू बताओ, CH का 414 माइनस, ये नहीं पता ना, यही तो निकालना है, ये वाला पार्ट, हाँ प्लस Cl का वैल्यू कितना दिया है 243 243 माइनस डेल्टा एच ऑफ 413 431 431 31 कैलकुलेट कर लोगे, हाँ इजी है ना, करके बताओ। तो ये कर लेंगे, -104 इक्वल टू 414 माइनस डेल्टा एच ऑफ Cl प्लस वो करो, माइनस करो, कितना आता है 8 ना, और ये हो जाएगा 2, 8 4 12, ये 1 बचेगा, बराबर ना। अभी ऐड कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा 8 4 12, 8 9 1 10, 0 8 में 1, 5 1 6 माइनस डेल्टा एच ऑफ Cl -104, इसको इधर लेंगे तो डेल्टा एच ऑफ CCl, तो 602 + 104 ऐड करो, तो ये होगा 607 706 गलत है। किलो जूल पर मोल, कितना है 330 330, ये ऐड करने में गलत कर दिया क्या, क्या 243 भी तो था,
243 इसको माइनस किया ना, अच्छा माइनस का साइन आएगा ना, यहाँ पे गलती वही तो है। बोल रहा हूँ। यहाँ पे माइनस का साइन है ना, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ से गलती हो गई, ठीक है। वहाँ पे तो यहाँ से मिटा दो। चलो देखो, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 6 होगा ना, 4 और 10 ये 2 और ये 4 में से एक गया 414 माइनस 84 हाँ, कितना आएगा बताओ, 104। तो ये डेल्टा एच ऑफ सी सी एल 326 प्लस 104, तो फिर भी गलत आ रहा है क्या? फिर भी गलत, 4 ज्यादा। सर 188 को उधर ले जाओ। हाँ तो तो इधर भी लिया 188 ना, तो इसको माइनस किया, 414 को 188 माइनस करो 6, ये 10 हो जाएगा ना, तो ये 2 188 उधर गया, 84 बचा, अभी अभी 414 वहाँ माइनस 2 84 कैसे वन बचेगा? बचेगा 1, रुक भाई ये बचेगा 3 माइनस 1 2 ना, तो ये 2 हो जाएगा, तो अभी आंसर आ गया ना, हाँ ये 0 330 3 3 बराबर है। तो ये तो कर लोगे ना, ध्यान से करना, खाली आ जाएगा तो। चलो लिख लो, ये नीचे का पार्ट आ रहा है क्या? तो मतलब ये देखो 3 है फोर्थ कि क्वेश्चन कुछ- देखो सॉल्व करेंगे, ध्यान दे इधर, अभी जो सीख रहा है उस पे ध्यान दे। हम्म। कैलकुलेट डेल्टा एच, मैं भी कैलकुलेट डेल्टा एच नोट फॉर रिएक्शन बिटवीन इथीन एंड वाटर टू फॉर्म इथाइल अल्कोहल। बहुत सिंपल है, देखो तुम्हें निकालना क्या है, डेल्टा एच, ठीक है, फॉर रिएक्शन, नहीं है प्रैक्टिस क्वेश्चन। फॉर रिएक्शन, यहाँ ध्यान दे, इसका नाम क्या है, भटक हाँ सुन रहा हूँ मैं, सुन रहा हूँ। सुनने से नहीं होता, देखने से होता है। रिएक्शन बिटवीन, समझा? अगर आंख बंद करके तू सुनेगा ना, कोई फायदा नहीं उसका, देखने से होता है। बिटवीन इथीन, इथीन बोले तो डबल C2H4 गुड, डबल बॉन्ड, तो CH2 यहाँ पे रहेगा, H2 रहेगा यहाँ पे, देखो अभी भी नहीं। इथीन हो गया ये, और दूसरा क्या है, वाटर, ठीक है। WH2O को क्या बोलते हैं, वाटर, टू फॉर्म क्या कर रहा है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो इसका जनरल फॉर्मूला C2H5OH ग्रुप होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो पहले यहाँ से यहाँ तक का जर्नी कंप्लीट करते हुए इसको रिएक्शन के फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा, ठीक है, तो कैसे आएगा, C डबल बॉन्ड CH2 है प्लस H और H है, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस। माइनस है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको दूंगा तो ये कार्बन माइनस, ये प्लस, तो प्लस के पास कौन आएगा, इसके पास, तो क्या मिला, H2C प्लस है ना, ये हो जाएगा OH, ये है C माइनस, तो इसके पास क्या आएगा, H, बराबर है। तो ये इथेनॉल बन गया क्या, मीथ ईथ, तो इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। तो इसका तुम्हें क्या निकालना है, डेल्टा एच। ये सिर्फ क्वेश्चन को मैं क्या किया, इलेबोरेट किया हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा हूँ, याद क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोलते हैं, देखो अगर डेल्टा एच ऑफ सी ऐसा लिखा है तो इसका मतलब कंबशन Combustion है, तो ये क्या है, इसका C2H5OH का, तो इसका वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन ना कंबशन C4 कंबशन दिया है, तो इसका वैल्यू कितना है, -1368 किलो जूल। तो कंबशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना, तो बर्न करो इसको, C2H5OH को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या मिलता है, CO2 एंड H2O। कोई भी चीज दुनिया में बर्न करते हैं तो क्या मिलता है, CO2 एंड H2O और एनर्जी। कंबशन मतलब ऑक्सीजन डालना है। हाँ ऑक्सीजन ऐड करके ठीक है, तो बैलेंस कर लो, 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 मांगता है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 5 और 1 6 ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3, तो 6 हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस हो करो, गया, 3 ऑक्सीजन है, 3O2 यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 7 होगा टोटल, 3O2 कर दो, तो यहाँ पे कितना करूँ, 3 3 कर दो, इसको 3 to the समझने 6 का- और एक 7 हो जाएगा। यहाँ टोटल कितना है, 3 है, इधर कितना है, 4 और 3 7 है, तो 7 है, और इधर कितना है, 3O2 कर दो ना सर उसको। 3O2 कर दो, हाँ हो जाएगा, 7 सही हो है, गया। उसी के दो, ठीक है। तो इसका डेल्टा एच दिया है, कितना दिया है, इस रिएक्शन का, समझा क्या, ये समझ गया। हाँ। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन दिया है ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्शन कितना दिया है, C2H4 का कितना दिया है बताओ,
ये है -1410 किलो जूल। तो इसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा कंबसन फॉर्म में। C2H4 plus O2 C2H4 प्लस O2 O2 क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 H2O। H2O बैलेंस करोगे? अब इधर 2 कार्बन 2 यहाँ पे C2। 2 लिखो। हाँ तो इधर 4 हो गया, कितना है? 2 चार, तो 2 लिखो। इधर 2O2 आएगा ना सर। यहाँ पे कितना हो गया? चार। 4 और 2 6। 6 तो 3 यहाँ पे आएगा 3 लिखना पड़ेगा, बराबर है? एकदम। तो ये दोनों रिएक्शन का यूज करके ये 1 लिया था, इसको 2 लो और 3 लो। तो 2 3 का यूज करके तुम्हें ये रिएक्शन देखना है। तो देखो C2 डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं? इसको अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखूं तो डबल बॉन्ड CH2 है ना, समझा क्या? तो देखो ये लेफ्ट में मांगता है और एक वाटर मांगता है। तो देखो ये 3 है और ये 2 है, कैंसिल हो गया 1 H2 1 होगा। हाँ, तो लेकिन लेफ्ट में मांगता है, तो रिवर्स करो, रिवर्स करेंगे। और देखो और ये वाला राइट में मांगता है, ये वाला पार्ट। खाली वो सेकंड वाले को रिवर्स हाँ। कर दो। तो किसको रिवर्स करूं? नहीं, इसको ऐसे ही रखो और इसको रिवर्स करो क्योंकि हाँ बराबर, ना। क्योंकि तो C2H4 मांगता है ना हाँ, अपने तो इसको रिवर्स करूंगा तो डेल्टा H प्लस हो जाएगा और Plus, ये सब reverse ये हो वाला जाएगा। पार्ट इधर प्रोडक्ट और ये इधर। को। तो लिखो 2CO2 प्लस 3H2O 3H2O क्या प्रोड्यूस कर रहा है? C2H5OH गुड। C2H5 OH OH प्लस 3O2 3O2। तो इसका डेल्टा H क्या हो गया? 1368। 1368। तो इसका डेल्टा H क्या है? -1410। अभी ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। इस पार्ट से कोई कैंसिल हो रहा है? ये तो प्रोड्यूस कर Produce कर रहा है, cancel सर। नहीं प्रोड्यूस होगा। कर हाँ 3O2 और 3O2 कैंसिल हो रहा है। 3O2 जा रहा है। 2CO2 और 2C2 देखो हो ये रहा है। 3 और ये 2 है, तो H2H2O निकालेगा बाहर। CO2 कैंसिल हो रहा है। तो क्या मिला? C2H4 प्लस H2O प्लस H2O H2O ये C2H5 OH बराबर है। हम्म। तो डेल्टा H का आंसर आ गया ना, -1410 1368 माइनस कर लो 2 और ये 400 किलो जूल है आंसर। कितना इजी है ना, माइनस साइन के साथ। बड़े का साइन माइनस है ना, कितना इजी था। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2017 में है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तुम्हें किसका निकालना है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन को कैसे लिखते हैं? डेल्टा H ऑफ C नोट, ठीक है। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यहाँ क्लियर है? हाँ ऑफ कंपाउंड CH3COH, अंडरस्टूड फ्रॉम द डाटा। तो डाटा क्या दिया? डेल्टा H नोट F ऑफ CO2 दैट फॉर्म्स -393.3 किलो जूल पर मोल। ओके समझ में आया? हाँ तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? और फॉर्मेशन ऑफ CO2 है तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या मिलता है? CO2 ना, समझा क्या? तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है कितना? -39.393.3 किलो जूल पर मोल, अंडरस्टूड? ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. तो हाउ वाटर इज फॉर्म्ड? इट्स एनर्जी इज गिवन -285.8 किलो जूल पर मोल. So formation of water is given. So I will write H2O on product side and 1 mole of hydrogen plus half mole of O2 is required to form the water. So enthalpy of water is given. It is equal to -285.8 kilojoule. Understood? Now next given data is enthalpy of formation of acetic acid CH3COH. It is how much? It is -482.2 kilojoule per mole. So I will write formation for this compound. So I will write on this on product side. So it will be CH3COH, right? Now how much carbon is there? 2 carbon. And how much hydrogen? 4. So I will write H2 and write here 2. And how much oxygen is there? 2. So this element is required to form this acetic acid. 2 atoms of carbon and 2 moles of hydrogen and 1 moles of oxygen. 4 moles of hydrogen, na sir? No.
it is called moles now, which is written here. H2 means hydrogen gas, and when it is written 2 here, then it represents moles. So 2 moles and 1 moles of Oxygen. oxygen. Understood? So enthalpy of this is given. That is how much? Minus 482. Kilojoule. ठीक है. So you have find the combustion of this compound. So now we have to find the combustion of this acetic acid, right? So what is combustion reaction? When any compound burns in presence of oxygen, it forms CO2 and H2O. H2O. So balance the equation now. How much carbon is here? 2. 2. So I will write here 2. Hydrogen is 4. So write here 2. Now how many oxygen are there? 2 into 2, 4 plus 2, 6 now. So write here 3. Okay. So we have to find the basically of this combustion reaction enthalpy, right? Now see the equation which have been given. So this data is given for you now below this, Yes, sir. right? So this is given data. So now see the equation 1. This is 2. This is 3, right? By using these 3 equations, we have to find the value of delta H of combustion. Now see, acetic acid on the left hand side, so it is here on right hand side. So reverse this reaction. So I will convert the sign minus, 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 and this will be plus. Oh. Understood? Yeah. Now cancel it. No, let it be here only. This we want on left hand side now, so this will be on left. Now see, 3O2 is there, right? Yeah, bro. 3O2. So 1 plus 1, 2. Right? This is half now. And how many moles of CO2 is there? 2 moles. We have to look on this equation only, 1, 2 and 3. We have reversed this equation now. Okay. And here carbon is not there, here carbon is there now. So we have to cancel the carbon, right? So what will you do? We will multiply this by 2 to remove this. Understood? So multiply it by 2. So it will be 2. So I will write here separately like C plus 2C plus 2O2. 2O2 producing how much? 2CO2. 2 CO2. So what will be the delta H? Multiply this one with this. 3 to the 6. So it will be 6.6. 9 to the 18. 1, 9. 7. 3 plus 6. So it will be 7 now. It will be minus or plus? It will be only minus, right? We haven't reversed this equation. We only multiplied now. Now reverse this equation. So it will be CH3 COH, right, producing 2C plus 2H2 plus 1O2. Delta H will be how much? No, plus na? Yes, sir. Plus. क्योंकि पहले माइनस था ना सर. Okay, so Reverse it will be किया. 482.2 2 kilo. kilojoule per mole. Understood? Now, this will be cancelled with this, right? We don't want hydrogen in this reaction, na? So what will you do? Write this equation here only. It will be H2 Oh. plus half O2 producing H2O. So what is delta H of this? It is minus 285.8. Understood? Now see, I have to cancel with this, na? So I will multiply here 2. 2, 2 and here it will be 2. Were you getting? So now add this equation, 3 equation. So this hydrogen will cancel with this, na? And it will be 1O2. Now add on left hand side. So it will be CGH3 CH3 COH plus 2 plus 1 3O2. is 3O2. 3O2. So what will be the product? 2 CO2 plus 2 H2O. And 1 oxygen is there, na? ऑक्सीजन डिलीट तो करो सर. उड़ा दो ऑक्सीजन को. But it is 3 required here. So 3O2 आ तो गया. But it is 3 here, 1. Here 1 is remaining now. What 2? With which equation?
I multiplied na with 2 here, so it is get cancelled. It will be cancelled with another O2. Let it be here O2. So how much answer will be? So it will be minus 786.6 and plus 482 minus 280. minus this will be 6 point 8 to the 16 1 8 7 1 5 7 5 5. Now solve this one. How much it is? So add these two, they are of same sign na, so it will be 2.7. This will be 8 16 13 minus 13 and it will be 482.0, so it will be 2.68. This will be 12 now. 8 minus 886.2 kilojoule. How much answer? 875 है. 875. Let's see the calculation then.